पर पीएम मोदी ने उड़ाया तेजस। बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा है और वो यहां पर पहुंचे हैं जानकारी लेने के लिए, और इसके बाद अब तेजस विमान मिल जाएगा। पीएम मोदी ने तेजस विमान उड़ाया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि बेंगलोर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और तेजस विमान की चर्चाएं लगातार हम सुन रहे थे, और इसी के साथ अब तेजस जल्दी ही भारतीय सेना को मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है क्योंकि एचएएल इसका निर्माण कर रही है। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस उड़ाया है, पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस उड़ाया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये विमान, यही वो तेजस विमान है जिसकी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, निर्माण कार्य के लिए को देखने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि कई ऐसे तेजसों का निर्माण हो रहा है जिसको एचएएल कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री ने फाइटर प्लेन तेजस को खुद उड़ाया है। और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं तेजस विमान। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उड़ाया है, और बड़ी और अहम बात यही है कि स्वदेशी पूर्णतः जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है, उसी के तहत इस लड़ाकू विमान को बनाया जा रहा है। और तेजस जब भारतीय बेड़े में शामिल होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए कि हम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जो फैक्ट्री है तेजस की, वो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, ऐसे ही निर्माण होता है, कुछ इसी तरह से निर्माण किया जाता है। और ये आधिकारिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कुछ समय पहले आई हैं, लेकिन आप इसे सांकेतिक तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी। और जब इसका निर्माण किया गया है पूर्ण स्वदेशी, तो एक तरह से एक संदेश भी यहां प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की जब तेजस उड़ाया, कि हम पूर्णतः स्वदेशी हैं और हम इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देखिए, तेजस दुनिया के अत्याधुनिक विमानों में से एक मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान है तेजस, और इसी का निर्माण जोरों से चल रहा है। और जल्दी ही भारतीय वायुसेना को यह मिलने जा रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हम लगातार बढ़ रहे हैं। और तेजस उसका सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। हम आपको एचएएल का जो कार्यालय है वो भी दिखा रहे हैं, जहां पर निर्माण कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंच गए हैं, फाइटर प्लेन में बैठे पीएम मोदी। हम आपको ये बता रहे हैं जानकारी, तेजस विमान में पीएम ने उड़ान भरी, उसका अनुभव लिया कि तेजस विमान बैठने के बाद कैसा महसूस होता है, जो इस रफ्तार से वो उड़ता है फाइटर प्लेन, उसका अनुभव प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। भारत में निर्मित है तेजस, एचएएल उसका निर्माण कर रही है। फाइटर प्लेन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर पहले बेंगलुरु पहुंचे हैं। और बड़ी और अहम बात यही है कि ये फाइटर जेट, जिसका हम आपको लगातार वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भारतीय, पूरी तरह से भारतीय है, और भारतीय तकनीक को दर्शाने के लिए काफी है। भारत का किस तरह से विस्तार हो रहा है तकनीक के क्षेत्र में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तेजस आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। स्वदेशी विमान है, पूर्णतः स्वदेशी है, और एचएएल को 83 तेजस का ऑर्डर दिया गया है। 2205 किलोमीटर 5000 फीट पर उड़ान भरने में यह सक्षम है। एयर टू एयर अपग्रेड हो जाता है, यह भी इसकी खास बात है। तेजस एक मल्टी रोल विमान है, यानी बहुत सारे रोल में आ सकता है। 1983 में तेजस बनना शुरू हुआ था, 2001 में पहला ट्रायल भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और रफ्तार पकड़ी। अटल जी ने तेजस नाम रखा था, और तेजस यानी बहुत तेज गति से चलने वाला, तीव्र गति से चलने वाला। 2016 में 2 तेजस और एक साथ 10 लक्ष्यों पर हमला करने में भी ये सक्षम है। बिल्कुल, और हम ये प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए हैं एचएएल, ये भी आपको बता दें। दरअसल अगले साल तक 10 एचएएल जो एचएएल है वो तेजस दे देगा वायुसेना को, और इसीलिए उसका काम तेजी से चल रहा है। तेजस की क्या खूबियां हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर के लिए अपग्रेड इसको किया जा चुका है, और अब तेजस एक मल्टी रोल विमान जो है वो किस तरह से ताकत बढ़ाने वाला है, क्योंकि 2023-24 के दौरान 8 से 10 की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया था, और वो कार्य कहां तक पहुंचा है। मेड इन इंडिया के तहत लड़ाकू विमान बनाने का जो प्रण लिया गया था, उसमें कितनी प्रगति हुई है, ये देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं।
और आज तेजस मिलेगा प्रधानमंत्री की मोहर के बाद। एक रास्ता साफ हो जाएगा। लंबा इंतजार है, दशकों का इंतजार है, और ये इंतजार इसलिए बड़ा खास हो जाता है क्योंकि भारतीय तकनीक अपना लोहा मनवाए। भारतीय तकनीक पर हम लगातार काम कर रहे हैं। भारत के कई वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम करते रहे हैं। भारत की ही कंपनी है, और जब भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीय हाथों से भारत में ही निर्मित तेजस हवा से बातें करेगा, जब उड़ान भरेगा, हवा में गर्जना करेगा, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हम तेजस की कुछ खास बातें भी लगातार आपको बता रहे हैं। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरना, 80 किलोमीटर दूर से अटैक करने में सक्षम, 5300 किलो बम ले जाने में भी सक्षम है। तो ये तेजस को और खास बनाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आने वाला वक्त देख रहे हैं, भविष्य की जब बात करेंगे, तो तेजस एक महत्वपूर्ण हथियार भारत के लिए रहेगा। बिल्कुल। और मृदुल, एक खासियत इसकी यह है कि हर मौसम में उड़ान भर सकता है, क्योंकि आमतौर पर कई बार दिक्कतें, जो कठिन परिस्थितियां हैं मौसम की वजह से, जो हमारे दुर्गम इलाके हैं वहां पर हमारी सेना को, वायुसेना को कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार जो थल सेना है उसको जरूरत होती है वायुसेना की मदद की, लेकिन अड़चन आ जाती है मौसम की वजह से। तो तेजस की खासियत यह भी है कि ये हर मौसम में उड़ान भर सकता है। LCA यानी लाइट कॉम्पैक्ट ये व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, और ट्विन सीटर है, यानी दो लोग इसमें, दो जो पायलट हैं वो इसमें सवार होते हैं। तो एक मुख्य पायलट, एक को पायलट। प्रधानमंत्री ने भी आज इसकी सवारी की है।